जय गुरुदेव। रानी इंदुमती संत कबीर जो काशी में कपड़ा बुनकर अपनी जीविका कमाते थे कि अनन्य भगत थी। जब कबीर साहब रानी इंदुमती को सचखंड ले गए तो उसने देखा कि वहाँ भी कबीर साहिब कुल मालिक हैं। कहने लगी, अगर आप मुझे मृत्यु लोक में ही बता देते तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या थी। कबीर साहब ने कहा, क्या तू वहाँ मुझे मानती, कह देती कि मनुष्य है जो कहता है कि मैं सतपुरुष हूँ। अगर संत कह दें कि हम ऐसे हैं तो कोई माने ही नहीं। संत जो ताकत लेकर आते हैं उसको जाहिर नहीं करते बल्कि चुप रहते हैं। सो मतलब यह है कि लोगों को संतों की खबर नहीं होती कि वे क्या हैं, किस देश से आते हैं। अगर खबर होती तो क्या गुरु नानक देव जी से चक्की पिसवाते। दूसरों संतों से भी ऐसा व्यवहार करते। हमारा भी यही हाल है। जरा हम अपने अंदर टटोल कर रखें। हमारा भी यही हाल है। जरा हम अपने अंदर टटोल कर देखें। क्या हम भी अपने सतगुरु को सतपुरुष मानते हैं? क्या हम सतगुरु का हुक्म मानते हैं? क्या हम सतगुरु के हुक्म के मुताबिक भजन सिमरण करते हैं? हम कह देते हैं कि हमारे सतगुरु सचखंड के मालिक हैं, मगर मानते नहीं हैं। हमें सतगुरु पर भरोसा नहीं है। मौजूदा बाबा जी अक्सर सत्संग व सवाल जवाब के अंदर फरमाते हैं कि अगर आपके सामने मिठाई रख दें और मैं कह दूं कि इससे मीठी दुनिया में और कोई मिठाई नहीं है, आप कह दोगे कि बाबा जी ने कहा है तो इससे ज़्यादा मीठी और कोई मिठाई इस दुनिया में नहीं होगी। मगर हमारे मन में कहीं ना कहीं शंका रह जाएगी। हमारे मन को तसल्ली नहीं होगी। हमें सतगुरु पे भरोसा नहीं होगा। हमें सतगुरु पर पूरा भरोसा अंदर से मिलेगा जब हम बिना नागा भजन सुमिरन करेंगे। अगर आप उस मिठाई को उठाकर खा लें तो आपके मन को तसल्ली भी हो जाएगी और हमारा मन खुद कहेगा कि इस मिठाई से ज़्यादा मीठी दुनिया में और कोई मिठाई नहीं है। इसलिए बिना नागा भजन सुमिरन करते रहें। आपको बाबा जी कुल मालिक पर भरोसा भी हो जाएगा और मन को तसल्ली भी हो जाएगी कि उस अमृत रूपी नाम से बढ़कर और कोई मीठी वस्तु नहीं है। हमारा मन भी स्थिर होकर हमारे वश में आ जाएगा और यह दुनिया के विषयों विकारों इंद्रियों के भोगों की तरफ नहीं भागेगा। अतः हम सतगुरु को सतपुरुष मानते हैं तो बिना नागा भजन सुमिरन करें और मौजूदा बाबा जी की
फ़ोटो वीडियो को यूट्यूब चैनल पे शेयर ज़रूर करें। हुक्म में रहें। जय गुरुदेव।